नमस्कार। शून्य बोधि सत्र में आपका स्वागत है। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके कुछ प्रश्नों के उत्तर। ये पहला प्रश्न है, आदत और संस्कार में क्या अंतर है। सूरज भान जी ने पूछा है, आदत और संस्कार में क्या अंतर है। तो देखिए, आदत वो है जो हमने इस जन्म में जिस काम को हमने जिस क्रिया को हमने इस जन्म में बार 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 किया है, वो है आदत। संस्कार वो आदतें जो हम कई जन्मों से लेते हुए आ रहे हैं इकट्ठा करके, वो है संस्कार हैं। तो दोनों समझ में है, दोनों आदत ही। बस वो आदत जो इसी जन्म में, वो हो गई आदतों की लिस्ट में ही है, और वो आदत जो कई जन्मों से अब वो हमारे अंदर तक उतर गए हैं। होता क्या है कि मनुष्य जब ये शरीर नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर मतलब मन जब आगे निकल जाता है अगली यात्रा पे, तो बहुत सारी चीज़ें यहीं की यहीं छूट जाती हैं। क्योंकि यहाँ से देखिए, वो भौतिक चीज़ तो कुछ लेके जा ही नहीं सकता। यदि जाती भी है तो क्या जाती है, स्मृति जाती है। नए जन्म में सूक्ष्म शरीर के साथ स्मृति जाती है, और वो स्मृति भी सारी की सारी नहीं याद रहती, वो भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड। वो भी कौन सी, जो हमारी आदत में बिल्कुल अंदर तक बैठ गई हैं, जिन्हें हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अब नया जन्म भी हुआ तब भी वो आदतें हमें पहले से ही हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आपने देखा हो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी 3-4 साल के ही हैं लेकिन गाते बहुत अच्छा है। इसका मतलब पिछले जन्म में उन्होंने गाने की इतनी प्रैक्टिस करी होगी, उन्हें इतनी आदत बार बार मतलब रिपीट 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 उतना उन्होंने प्रैक्टिस की होगी गाने की, कि अब वो जब वो ये जन्म लिया तो उसमें 3-4 साल के यार बहुत अच्छा गा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि वो छोटे छोटे से बच्चे ही हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, उनके पड़ोस में भी नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है, लेकिन डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये इनका पुराना संस्कार है। कुछ पेंटर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ये कहते हैं कि जन्म के साथ ही ये गुण आए हैं इनके, तो वो संस्कार हो गए। तो जो इस जन्म का है वो से हम आदत ही कह देते हैं, लेकिन जो पिछले जन्मों की आदत हैं जो अब इतनी बैठ गई हैं कि वो पीछे से अब इस जन्म में भी दिखाई दे रही हैं, तो उन्हें हम संस्कार कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ कि मान लीजिए कि घर में कोई भी नशा नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करते, उनके पापा नहीं, मम्मी नहीं, या फैमिली में कोई इस तरह का, लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि जो शुरू में ही 13-14 साल से ही नशे में गिर गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो